नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है जी। अपने परसेंटेज कर रहे थे जी। परसेंटेज अपना टॉपिक चल रहा था जी अर्थमेटिक के अंदर। ठीक है जी। अपनी 2 क्लासें हो चुकी है। तीसरी क्लासें अपने सॉरी तीसरी क्लास अपनी आज तीसरी क्लास है क्या। चलो 40 एक क्वेश्चन तो इसमें बन गए थे ना मेरे हिसाब से। 30 35 कितने बने थे भाई? हाँ, यहाँ तक अपने बना लिया था मेरे हिसाब से। ठीक है जी, ये अपने यहाँ तक बना लिया। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन से अपने कंटिन्यू करते हैं भाई। ठीक है जी। चलो, एक परीक्षा में एक छात्र ने 28%, ये तो अपने बना लिया था जी। चलो आगे वाला देखते हैं। किसी परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने x% अंक प्राप्त करता है और a अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी y% अंक प्राप्त करता है और परीक्षा में अधिकतम पूर्णांक या अधिकतम अंक कितने, ये भी अपने बना लिया था मेरे आइडिया से ना। ये भी अपना हो गया था ना। 31 32 नमक का घोल। चलो एक बार ये कर लेते हैं फिर देखें। ठीक है, करना क्या है जी, प्रतिशत का जो वैल्यू दे रखी है उनका तो अपने को क्या लेना है, अंतर ही लेना है, डिफरेंस ही लेना है। और जो नंबर्स दिए जाएंगे, अगर नंबर क्या है भी प्लस माइनस मतलब फेल पास है, फेल और ये पास वाले दोनों दे रखे हैं, मतलब फेल का मतलब हो गया भाई पास मार्किंग से कम होना, और पास का मतलब हो गया पास मार्किंग से ज्यादा। ठीक है जी, तो पास फेल है तो दोनों को जोड़ के, तो ये परसेंटेज बड़ा होगा, ये परसेंटेज बाद वाला बड़ा होगा छो पहले वाले से भी। तो ये अपने डिफरेंस लेंगे, तो y माइनस एक्स प्रतिशत है तो प्रतिशत लगाएंगे भाई इसके, y प्रतिशत माइनस x प्रतिशत। ठीक है जी। चलो भाई ये अपने क्या हो गया भाई, y प्रतिशत माइनस x प्रतिशत। ठीक है जी। फिर क्या होता है जी, आगे क्या करना है, नंबरों का क्या है, दोनों नंबर अलग अलग दे रखे हैं जी, फेल और पास वाले, तो इन दोनों का जोड़ कर देना होता है। a प्लस में यहाँ b होगा भी, b होगा तो b अपने, ये मैंने आपको करवाया था भी। प्रतिशत अपने कॉमन ले लूंगा और ये y माइनस एक्स बचेगा और इक्वल में a प्लस में b बचेगा। प्रतिशत की वैल्यू निकाल लूंगा, इसमें टोटल पूर्णांक कितना होगा, 100% का होगा, तो भाई 1% की वैल्यू क्या बनेगी, a प्लस में b डिवाइड बाई y माइनस एक्स। ये 1% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकालूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये a प्लस बी और ये y माइनस एक्स, ये अपना आंसर बन जाएगा जी। तो 100 a प्लस में b और x y माइनस में x, इसकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है जी, ऐसे आपको करना है ये क्वेश्चन, ऐसे आपको ये बनाना है भाई। ठीक है, क्या क्लियर है क्या कुछ? चलो भाई आगे देखते हैं भाई। देखो भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, चलो इसको ट्राई करो आप लोग, देखते हैं बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा भी आपसे। चलो ये तो अपने बना लिए थे जी, 40 तक अपने करे हुए हैं, 40 तक लगभग अपने करे हुए, 40 के आगे करते हैं अपने स्टार्ट।
हाँ, यहाँ तक तो अपने बना लिए थे, 40 तक तो अपने बना लिए थे। 41 नंबर आपको दिया गया था होमवर्क के लिए, 41 नंबर आपको होमवर्क के लिए दिया गया था, ये आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। ये भी अपने बना लिया था। चलो भाई दोबारा कर लेते हैं इसको। कि किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य 73,920 रुपए है। यदि इसके मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, फिर दूसरे वर्ष 20% की कमी, अगर तीसरे वर्ष 20% की वृद्धि हो तो 3 वर्ष पूर्व का मूल्य। तो आपका फॉर्मूला क्या होना चाहिए जी, वर्तमान मूल्य या ये वर्तमान मूल्य, ठीक है जी, वर्तमान मूल्य और क्या है जी ये पूर्व मूल्य, पूर्व मूल्य, ठीक है जी, पूर्व मूल्य इंटू 1 प्लस में R/100, R1/100, और भाई दूसरा क्या है 1 माइनस R2 डिवाइड बाई 100, और तीसरा क्या है R प्लस में R3 डिवाइड बाई 100। ठीक है जी, ये 3 रेट है तो 3 रेट का ये फॉर्मूला अपने को लगाना है। वर्तमान मूल्य दे रखा है 73,920 रुपए, और इक्वल में अपने को पूर्व मूल्य मानना है, तो इसको मैंने एक बार x मान लेता हूं यहाँ पे, ठीक है जी, x मान लेता हूं, ठीक है जी। 1 प्लस में r की वैल्यू, 1 प्लस में r आ गया 10% डिवाइड बाई 100, और दूसरा है 1 माइनस 20% की कमी है तो 20/100 हो जाएगा, और तीसरा भाई 1 प्लस में 20 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है जी, चलो इसको कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा, 0 0 और ये 0, तो ये हो जाएगा 73,920, और इधर आएगा भी x का, ये इनको एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो 11/10 मल्टीप्लाई, ये 10 में से 2 जाएगा तो भाई 8/10 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 12/10। ठीक है जी, अब इधर आके ये सारे कैलकुलेट हो जाएंगे, x की वैल्यू निकाल लूंगा, x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये लो जी, x की वैल्यू क्या बनेगी 73,920, और ये सारे मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 10, डिवाइड में क्या आ जाएगा जी 11 आ जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसको अपने सॉल्व करते हैं, 11 से 6 पे जाएगा 66 बनेगा, ठीक है जी, 4 3 7, फिर 77 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 20 फिर 12 से काटेंगे, 12 5 जो 60 बनेगा, 12 6 72 और 0, फिर 8 से काटूंगा 70 जाएगा, और ये 70,000 हो जाएगा, 70,000 इसकी वैल्यू बन जाएगी, 70,000 इसकी वैल्यू बन जाएगी। राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान दिया, और भाई 10% शेष बैंक में जमा करा दिया, तो अब ये 8640 रुपए बचे। ये भी मैंने मेरे हिसाब से अपने बना लिया था भाई। चलो भाई इसको भी दोबारा अपने कर ही लेते हैं भाई। देखो राम की आय माननी है तो राम की आय मानी भाई 100% उसकी आय है। ठीक है जी, चैरिटी में उसने कितना दिया, चैरिटी में दिया है उसने भाई 4% चैरिटी में दे दिया। अब क्या बोल रहा है, शेष वर्ड आ गया ना, तो इसमें से ये माइनस करना है, तो इसमें से ये माइनस करूंगा तो बची है उसके पास 96% प्रॉपर्टी। अब उसके पास पैसे कितने बचे हैं, 96% पैसे बचे हैं, उसका उसने 10% बैंक में जमा करवा दिया, बैंक में जमा करवा दिया। इसका 10% जो बची हुई है उसका 10% तो 9.6% बनेगा, 9.6%। 96 का 10% निकालूंगा, 96 का 10% निकालूंगा तो ये भाई 0, और ये 9.6% का निशान इसके लगा हुआ है तो वो आ जाएगा। ठीक है जी, तो 9.6% उसने बैंक में जमा करवा दिया। अब क्या कह रहा है जी, जमा करवा दिया। अब यदि उसके पास, अब देखो शेष क्या बचा है उसके पास, जितने पैसे बचेंगे 96 में से 9 अब ये शेष बचत के तौर पे मान लो, शेष बचत कितनी है भाई इसके पास, शेष बचत इसमें ये 0.4 हो गया, यहाँ बचा अपने पास 95 और ये हो गया 86.4% उसके पास बचत रहेगी भाई। ठीक है जी, अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 8640 रुपए दे रखी है, तो 86.4% बचत है, और पैसों में ये क्या है 8640 रुपए। 1% की वैल्यू क्या आएगी, 8640 डिवाइड बाई 86.4, हटाऊंगा मल्टीप्लाई में जाएगा 100। ठीक है जी, ये हो गया जी 1% की वैल्यू आ गई यहाँ पे 100। 100% की वैल्यू निकालनी है तो भाई 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 हो जाएगा 10,000 रुपए उसकी क्या है, इनकम है, सैलरी है भाई।
राम की आय कितनी है? 10,000 रुपए है। बलवीर अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर, शेष का 40% अपने भोजन पर तथा शेष का 50% अपने कपड़ों पर, तो उसकी वार्षिक बचत 14,400 रुपए है। तो बताओ मासिक आय क्या है? ये चीज अपने को बतानी है। ये अपने पास भाई बलवीर है, बलवीर हो गया भाई, ठीक है जी। अब ये अपनी आय का, बलवीर की आय मैंने 100% ही मानी है भाई, 100% है, ठीक है जी। चलो अब बलवीर अपनी आय का 20% शिक्षा पे, इसका 20% किसने इस पे दिया है? शिक्षा पे, शिक्षा पे इसने खर्च कर दिया, ठीक है। और अब शेष वर्ड आ गया। अगर शेष नहीं आता तो भाई सारों को जोड़ के टोटल ओवरऑल निकाल देते, पर अब इसमें से क्या बचा है? 80% अब उसके पास शेष बचा है। शेष की बात करिए तो शेष वर्ड आते ही आपको ऐसे करना है, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है जी? शेष का 40% भोजन, तो अब इसकी 40% अपने वैल्यू निकालनी, इसका 40% निकालूंगा, 80 का 40% निकालूंगा तो ये बनेगा 80 का 40% निकालूं तो ये बनेगा भी 32%। क्या बन गया भाई? 32%। तो अब भाई इसने 32% क्या है, किस पे खर्च कर दिया भाई? इसने भोजन पे खर्च कर दिया। किसने भाई? भोजन पे खर्च कर दिया। किस पे करा है? भोजन पे खर्च कर दिया, ठीक है जी। चलो अब भाई आगे क्या बोल रहे हैं? तथा शेष का 50%। अब भाई जो बची है, अब इस 80 में से ये 32 कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? अब जो शेष राशि बचेगी वो कितनी हो जाएगी भाई? ये बचेगी शेष राशि 30 जाएगा 50, 48% अब उसके पास शेष राशि बची। अब इस 48% का 50% इसने क्या कर दिया? किस चीज पे खर्च कर दिया? 48 का 50% निकालूंगा तो वो बनेगा 24%। क्या भाई? 24%। अब 24% उसने क्या कर दिया? कपड़ों पे खर्च कर दिया, कपड़ों पे खर्च कर दिया। अब उसके पास कितने बच गए भाई? अब शेष उसके पास 24% बचत रही है। ये इसके पास क्या है जी? बचत रही है। 24% यहाँ बचत है, 24% यहाँ बचत है, और रुपए के अंदर कितने हैं? 14,400। तो ये लो जी 24% और इसकी वैल्यू है 14,400। तो 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 14,400 डिवाइड बाई 24%। इसकी एक की वैल्यू आएगी 24 छिक्का 600 इसकी वैल्यू बनेगी, 600 रुपए इसकी वैल्यू बन जाएगी, 600 रुपए वैल्यू बन जाएगी। अब बलवीर की टोटल आय कितनी हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी। अब ये वार्षिक बचत है तो ये वार्षिक आय आएगी, वार्षिक आय आएगी तो भाई बलवीर की वार्षिक आय कितनी होगी? 600 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 60,000 रुपए बनेंगे। 60,000 रुपए इसके वार्षिक आय है। क्या है जी? वार्षिक आय है। इसने क्या पूछा है जी? मासिक आय निकालनी है। क्या निकालनी है? मासिक आय निकालनी है। तो मासिक आय के लिए क्या करना पड़ेगा? वार्षिक आय के अंदर, वार्षिक आय के अंदर 12 का डिवाइड करूंगा तो 60,000 के अंदर 12 से डिवाइड करूंगा तो ये 5,000 रुपए आ जाएंगे, 5,000 रुपए आ जाएंगे। तो ये लो जी 5,000 रुपए आ जाएंगे। क्लियर है क्या? चलो भाई आगे देखते हैं। चलो इसको ट्राई करके देखो आप लोग। क्या बोल रहा है अभी? कोई व्यक्ति अपनी आय का 40%, फिर क्या बोल रहा है अभी? 40%, उसके बाद बोल रहा है अभी 20%, उसके बाद क्या बोल रहा है जी? 20%। चलो भाई बनाते हैं इसको। कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पे, 20% मकान के किराए पर, अब शेष वर्ड आया, ठीक है जी। तो माना उसकी आय कितनी है? 100% है भाई, 100%। अब इसने भोजन पे 40%, इसका ही निकालना है 40%, बाकी क्या है? 20%, 20% इसका ही निकालना है। तो टोटल इसने भाई 60% क्या कर दिया? खर्च कर दिया। अब बोल रहा है कि इसके बाद जो शेष राशि बची है, 100 में से 60 खर्च कर दिया तो कितनी शेष बची भाई? शेष बच गई भाई 40%। क्या बच गई? शेष राशि 40% बच गई भाई। क्या बच गई? 40% शेष राशि बच गई भाई। क्लियर है क्या? चलो
अब क्या बोल रहा है जी, शेष राशि का 70% बच्चों की शिक्षा पे खर्च किया। तो बच्चों की शिक्षा पे खर्च किया है, तो ये लो जी शिक्षा, और इस पे क्या किया, इस 40% का 70% अपने को निकालना है। प्रतिशत हटाऊंगा तो डिवाइड बाई 100। तो ये भाई उसने 28% उसने क्या किया है, शिक्षा पे खर्च कर दिया। अब इसके पास कितनी शेष राशि बची है, अब इसके पास शेष राशि देखो, अब शेष राशि अब देखो इसके पास शेष राशि में, ठीक है जी। अब 40 में से 28% इसने शिक्षा पे खर्च कर दिया, तो बाकी कितना बचा है भाई, 40 में से 28 माइनस कर दूंगा तो ये बचेगा भी 12%। अब भाई उसके पास आय का कितना प्रतिशत बचा है, तो ये 12% उसके पास बचा है, और ये देखो भाई 12% इसका आंसर अपना बन जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो भाई आगे वाला देखते हैं। एक सीसा एशक में खान में धातुओं का प्रतिशतता 60% है। सीसा एशक की खान में धातुओं की प्रतिशतता, धातु कितनी प्रतिशत है, 60%। अब धातुओं में रजत की प्रतिशतता, रजत मतलब सिल्वर चांदी की बात कर रहा है, वो है 3/4%, और शेष क्या है, सीसा है। यदि खान से निकाले गए इस एशक का द्रव्यमान 8000 किलोग्राम है, तो सीसा का द्रव्यमान क्या होगा। देखो कोई खान से अपने कोई मिनरल या कोई पदार्थ या कोई एशक निकालते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें मिल के आती है, मिलावट के तौर पे आती है, वो कोई प्योर नहीं आती, वो कोई शुद्ध नहीं आती भाई, वो मिक्स होके आएगी तो उसको बाहर निकालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, अपने अलग अलग चीजों में उसको भाई कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे भाई, अगर इसके अंदर भाई अपना लिक्विड है तो लिक्विड को अलग कर लेंगे, अगर ठोस है तो ठोस को अलग कर लेंगे, कोई इसमें गैस बन रही है तो गैस को अलग करेंगे, अलग अलग चीज है। अगर इसमें ठोस में चांदी है तो चांदी करेंगे, कंकड़ पत्थर है तो कंकड़ पत्थर को अलग करेंगे। प्योर ऐसे तो है नहीं कि भाई बस चांदी का घड़ा रूपा हुआ है और वो चांदी अपने बाहर निकालेंगे, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। इसके अंदर क्या बहुत सारे पदार्थ मिल के आते हैं, उसे बोलते हैं एशक। एशक का मतलब होती है कि धातु, अधातु, उपधातु, सारी चीजों का मिलावट के अंदर से, जमीन के अंदर से खोद के जो चीज बाहर निकालते हैं, जिसमें सारी चीजें होती है, शुद्धियां, अशुद्धियां, धातु, अधातु, उन सारों को इस अयशक बोलते हैं, अयशक बोलते हैं। ठीक है जी, ये लो अयशक। इसको ऐसे समझ सकते हैं भाई अपने पास, अयशक के अंदर ये तो क्या होगी, अधातु होगी। अधातु का मतलब जो धातु नहीं है, कंकड़ पत्थर या और कोई चीजें जो भी है एक्स्ट्रा, और एक चीज होगी अपने उसमें धातु, अगर उसमें धातु है तो भाई धातु। ठीक है जी। अब ये क्या कह रहा है जी, धातु इसका 60% है, 60% धातु है, तो अधातु कितनी हो गई जी, 40% हो गई। ऐसा कुल तो 100% ही है, उसमें से जो चीजें अलग अलग हो रही है वो अलग अलग परसेंटेज में अपने बांट लेंगे। अपने को पता है कि धातु 60% है, अधातु 40% बच गई। इस एशक का द्रव्यमान अपने को 8000 केजी दे रखा है, इसका टोटल वजन 8000 केजी है, 100% की वैल्यू 8000 है, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 80 केजी आएगी। धातु का वजन कितना होगा भाई, 80 से मल्टीप्लाई करूंगा 60 को तो बनेगा 4800 केजी, 4800 केजी इसकी वजन बन जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 3200 केजी, तो ये 3200 केजी इसकी वैल्यू बन जाएगी, 32 केजी, और ये 4800 केजी अपनी वैल्यू बन जाएगी। अब इस धातु के अंदर ही क्या है, दो धातुएं निकली है, धातु के अंदर ये दो धातुएं निकली है, एक तो निकला है अपना रजत, एक तो रजत निकला है, एक अपना सीसा निकला है, सीसा। ठीक है जी, सीसा कितना है, रजत कितना है, रजत का 3/4% निकला है, बाकी क्या निकला है, सीसा निकला है। अगर अब धातु की बात करें ना, तो धातु खुद के अंदर तो 100% ही है। अब जो जो धातु है, सोना, चांदी, सीसा, जो भी निकला है, इसमें दो ही धातु निकली, एक सीसा निकला, एक रजत निकला है। तो अगर रजत की वैल्यू दे रखी है तो बाकी शीशे की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 0.1% है, ये 0.75% है, ये 0.1% बोलते हैं इसको, 3/4% बोलते हैं। तो 100 में से ये माइनस करूंगा तो ये 99.25% बाकी बचेगा शीशा, 99.25% अपना शीशा बच गया भाई। अब इसने क्या कहा, शीशे का द्रव्यमान निकालना है, तो 100% की वैल्यू 4800 है, 1% की वैल्यू 48 हो जाएगी, और 99.25% की वैल्यू निकालनी है,
तो ये लो जी 99.25 से 48 को मल्टीप्लाई कर देना है बस भाई, डिवाइड बाई 100। ठीक है जी। अब ये 25 से कट रहा है तो इससे 25 से काट दो, ये 25 चौका 100 हो जाएगा। 25 से इसको काटेंगे, 25 दूना 25 दियो 75 हो गया 75। कितना बच गया भाई? 4 और 2 242 हो गया। 25 निमा 225 हो गया, 225। 7 हो गया, यहां बचा 1। 25 7 175, 25 7 175। 4 से ये काटूंगा तो ये बनेगा 12। अब 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 7 84, 8 हो गया। 12 निमा 108 हो गया, 116 हो गया, 11 हो गया। 12 तियो 36 हो गया, 47 हो गया। 4764 अपनी क्या बन गया? केजी के अंदर, केजी के अंदर बन गया अपना 4764 वैल्यू शीशे की। और बाकी बचा हुआ कितना आ गया भाई? 3/4% को 48 से मल्टीप्लाई करके देखो भाई, 12 तियो 36 किलो, 36 केजी अपना क्या बन गया? रजत बन गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4800 ही बनने वाला है। तो इसने तो सिर्फ शीशे की बात करी है तो 4764 हो जाएगा। अगर यहाँ इसने रजत की बात करी होती तो 36 किलो रजत हो जाता। ठीक है जी, चलो अब यहाँ पे बात करते हैं। कृष्णा मूर्ति प्रति मास 15,000 रुपए कमाता है और अपना 80% व्यय करता है। 15,000 रुपए कमा रहा है, सैलरी उसकी 15,000 रुपए है और भाई उसका 80% वो खर्च कर देता है, व्यय कर देता है। ठीक है जी, बचा कितना? 20% ही बचा भाई। वेतन में संशोधन के कारण उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो गई। उसके इंक्रीमेंट लगा भाई, क्या हुआ? उसके इंक्रीमेंट लगा तो जो सैलरी थी उस पे क्या हुआ? 20% की बढ़ोतरी हो गई। तो भाई 15,000 पे 120% या 20% की बढ़ोतरी करके जितने रुपए बढ़ेंगे वो उसमें जुड़ जाएंगे तो अपनी न्यू आय बन जाएगी। फिर क्या कह रहे हैं जी? तो भाई उसके संशोधन में हुआ तो किंतु उसके रेट भी बढ़ गए, मूल्य भी बढ़ गए वस्तुओं के, तो उसका खर्चा भी 20% क्या हो गया? बढ़ गया, 20% बढ़ गया। चलो भाई बनाते। ये आय थी, पहले आय थी कितनी भाई? आय थी अपने 15,000 रुपए। ठीक है जी, 80% व्यय था। ये हमेशा आय 100% है और व्यय कितना है? 80%। तो इस 15,000 का 80% अपने निकाल लेंगे। व्यय कितना है? 15,000 का 80%, तो ये वैल्यू निकाल लेंगे। 15 8 120, 15 8 120, 12,000 रुपया, 12,000 रुपये। ठीक है, अब देखो इसकी बचत कितनी हो जाएगी? 15,000 में से 12,000 खर्च कर दिए तो कितने बच गए? 3,000 रुपए बच गए। बचत कितनी हो गई? 3,000 रुपए। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है भाई कि भाई इसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। आय में क्या वृद्धि हो गई भाई? 20% की वृद्धि होगी। तो न्यू आय या न्यू इनकम कितनी हो गई भाई? इसका पहले भाई मैं 20% निकालूंगा, तो 20% निकालूंगा तो इसकी आय कितनी हो गई? 15,000 का 20% 3,000 रुपए होता है। कितना बनेगा? 3,000 रुपए। 3,000 रुपए इसके अंदर बढ़ गए तो टोटल अब न्यू आय इसकी हो गई 18,000 रुपए। अब उसकी सैलरी कितनी हो गई भाई? 18,000 रुपए उसको सैलरी मिलने लगी। 15,000 का 20% 3,000 होता है। यहां से ऐसे आप निकाल सकते हैं, इंटू 20/100। ठीक, डायरेक्ट आप 120% निकाल सकते हो। ये लो भाई 3,000 रुपए। ठीक है जी, चलो अब क्या हुआ जी? रेट के अंदर भी बढ़ गया तो 20% ही उसकी क्या है? खर्चा बढ़ गया। खर्चा बढ़ गया तो खर्चे को क्या डायरेक्ट अपना व्यय कितना कर दूंगा भाई? मैं इस 12,000 का सीधा 120% निकालूं या सीधा इसका 20% निकालूंगा तो ये 2,400 रुपए बढ़ गए। तो ये टोटल हो गया अभी, अब व्यय हो गया 14,400 रुपए। बचत कितनी हो जाएगी जी? ये लो बचत, इस 18,000 में से 14,400 में माइनस करूंगा तो ये 3,600 रुपए मेरे पास बचत आ गई। 3,600 रुपए मेरे पास बचत आ गई। तो अब बोला है कि नई बचत कितनी है? 3,600 रुपए है। अगर बोल देता कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो 600 रुपए की तो वृद्धि हुई है। अंतर तो कितना है? 600 रुपए का। किस पे वृद्धि हुई है? इस 3,000 पे वृद्धि हुई है। तो ये 3,000 हो गया और ये 100 से मल्टीप्लाई हो गया, 00, ये 0 और ये भाई कितना हो गया? 20% की भी यहाँ पे वृद्धि हो गई। अगर पूछी जाती कि बचत में कितने % की वृद्धि होगी या कमी होगी तो वो 20% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और ये 3,600 रुपए अपने क्या है?
नई बचत है। क्लियर है क्या? चलो भाई आगे देखते हैं। किसी नगर की जनसंख्या वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि होती है, किंतु स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष 0.5% की कमी हो जाती है, तो 2 वर्ष में वृद्धि की प्रतिशतता क्या होगी? अब अपने को ये बोला है कि भाई देखो कि वहां हर साल क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है 2.5%, बच्चे वगैरह पैदा होके ये 2.5% बढ़ रही है। पर क्या हुआ, वहां पे लोग भी क्या है, जो बढ़ रही है उसका क्या है, लोग छोड़ के पलायन भी हो रहा है। कितना भाई? 0.5% या 0.5%, 5 से क्या है, पलायन भी हो रहा है। ठीक है जी। तो चलो भाई, अब ओवरऑल वहां पे कितनी बढ़ रही है भाई? देखो वृद्धि तो हो रही है 2.5% की, और लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, तो भाई 2.5% वहां छोड़ के जा रहे हैं, तो ओवरऑल उसके वहां जनसंख्या 2% की वृद्धि हो रही है। कितनी भाई? 2% की वृद्धि हो रही है। अब बोल रहे हैं कि 2 वर्ष के बाद वृद्धि की प्रतिशतता क्या होगी? 2 वर्ष के बाद की प्रतिशत वृद्धि पूछे ना, तो आपको क्या करना है, A+B प्लस माइनस AB/100 वाला फॉर्मूला लगाना है। ये 2 सालों की एक संतुलित रेट बता देगा। ये 2 सालों की एक संतुलित रेट बता देगा। A की वैल्यू भी 2% है, B की वैल्यू भी 2% है, दोनों का मल्टीप्लाई 4 है, डिवाइड बाई 100 है, तो ये लो भाई 4 प्लस में, अब इसका डिवाइड करूंगा तो 0.04, तो ये 4.04 इसकी प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। 4.04% वृद्धि हो जाएगी जी। बी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा जी। बी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा जी। क्लियर है क्या? चलो भाई, किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, 44% विद्यार्थियों ने गणित में, यदि प्रत्येक विद्यार्थी जीव विज्ञान गणित में से कम एक विषय लिया हो, तो 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय लिए हो, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या। इसके अंदर क्या परसेंटेज के अंदर चल रही है ना, तो हमेशा कक्षा के अंदर या स्कूल के अंदर या उस सब्जेक्ट के अंदर या जो भी चीजें है ना, उसमें 100% विद्यार्थी माने जाते हैं, हमेशा वो 100% होते हैं। उस कक्षा से करेंगे तो उस कक्षा के अंदर, या उस विद्यालय से कंपैरिजन करेंगे तो उस विद्यालय के अंदर, अलग अलग जगह वो अपने अपने हिसाब से वो 100% है। ठीक है, विद्यालय के हिसाब से टोटल 4000 का वो क्षमता वाला विद्यालय है, तो उसमें 4000 कैंडिडेट है, वो खुद के 100% है। दूसरे विद्यालय से तुलना करेंगे तब। कक्षा की बात करेंगे तो कक्षा के अंदर चाहिए 80 स्टूडेंट है, चाहिए 50 स्टूडेंट है, चाहिए वो खुद के क्या है 100% है। ठीक है जी। अगर किसी और से अपने कंपैरिजन करेंगे तो वो कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, चलो भाई अब बात कर लेते हैं इसकी। देखो ये लो भाई, अपने पास ऐसे अगर 2 सब्जेक्ट दे रखे हो, ठीक है जी, और उनका मिक्स में ही दे रखा हो, दोनों सब्जेक्ट में इतने विद्यार्थी है, तो ऐसे सर्कल बनेगा। ऐसे 3 सब्जेक्ट भी दिए गए हो, 3 सब्जेक्ट दिए गए हो, 3 खेल दिए गए हो, 3 अपने खेल दिए गए हो, क्रिकेट, हॉकी या कोई अन्य 3 सब्जेक्ट दिए गए हो, तो यहां 3 आ जाएगा। 2 दे रखे तो 2 आ जाएगा। ये ऐसा या तो फेल वाला सर्कल बनेगा या पास वाला सर्कल बन सकता है। ये सब्जेक्ट वाला दे रखा है तो सब्जेक्ट का सर्कल बन सकता है। ठीक है जी, जो जैसा बोलेगा ना उसी के हिसाब से चलना है। ठीक है जी। अब अपने देखो भाई 100% उस विद्यालय में टोटल कैंडिडेट होंगे या टोटल उस कक्षा में कैंडिडेट होंगे भाई। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं, आपको ध्यान रखनी है। ये देखो यहां कंप्लीट कुल संख्या यहां होती है उस सब्जेक्ट की। मान के चलो यहाँ 2 सब्जेक्ट दे रखा है। कौन कौन से सब्जेक्ट दे रखा है? एक तो दे रखा है जी जीव विज्ञान, एक अपने को दे रखा है जी गणित, एक दे रखा है जी लॉजिक गणित। अब देखो जीव विज्ञान है ना, वो टोटल क्या है भाई, खुद क्या है, जीव विज्ञान की कुल संख्या यहां आएगी, तो कुल संख्या यहां आती है। कुल संख्या यहां गणित है तो यहां कुल संख्या गणित की आएगी। अब चाहे गणित का सब्जेक्ट एक हो, चाहे भाई सारों के हो, केवल हो या और कोई सब्जेक्ट हो, तो उससे कोई लेना देना नहीं, कुल संख्या यहां आएगी। ठीक है जी। ठीक है, यहां दोनों सब्जेक्ट के विद्यार्थियों की संख्या आएगी। दोनों विद्यार्थियों के मतलब गणित और विज्ञान, जीव विज्ञान दोनों होनी चाहिए, बायोलॉजी और मैथ दोनों होने चाहिए,
तभी ये इसमें आएगा। कोई एक सब्जेक्ट है तो यहाँ नहीं आएगा, ठीक है जी। यहाँ केवल और केवल गणित वाले आएंगे, केवल और केवल गणित वाले आएंगे, जिनके पास गणित है केवल और केवल वो आएंगे। केवल और केवल जीव विज्ञान वाले आएंगे, केवल और केवल जीव विज्ञान वाले आएंगे। समझ में आई बात? क्या होगा भाई, देखो ये इतना इतना जो है, इतना इतना जो है, ये अपने भाई जीव विज्ञान वाला होगा। इतना इतना है वो जीव विज्ञान वाला होगा, ठीक है जी। चल इतना इतना है, ये लो जी, इतना इतना है, ये अपने भाई केवल गणित वाला होगा, ठीक है जी। यहां कुल संख्या क्या होती है अभी ये देखो भाई, केवल केवल जीव विज्ञान, केवल जीव विज्ञान प्लस में दोनों सब्जेक्ट वाला, ठीक है जी। ये दोनों वाला और केवल वर्ड दोनों जुड़ के ये टोटल संख्या को बताएगा। क्लियर है क्या? ऐसे अपने गणित के अंदर क्या आएगा, केवल गणित वाला, गणित और भाई प्लस में क्या आएगा, दोनों वर्ड वाला, दोनों सब्जेक्ट वाला, दोनों सब्जेक्ट वाला, इन दोनों का टोटल। अब मेरे को बताओ, स्टूडेंट तो मेरे पास 100% ही है, ठीक है। यहां दोनों में अपने को दे रखा है, ये स्टूडेंट दे रखी है 40%, 40% नहीं है, 40 नंबर है, विद्यार्थियों की संख्या है 40 भाई, ठीक है जी। परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज अपने को यहां दे रखा है इनका जीव विज्ञान के अंदर तो 72% है, और भाई गणित के अंदर ये 40%। अब देखो कक्षा के अंदर 100% ही विद्यार्थी होते हैं, 100% ही विद्यार्थी होते हैं। जीव विज्ञान और गणित के दोनों को मिला के उस कक्षा के अंदर तो 100% ही होंगे। बायोलॉजी के और मैथ के सब स्टूडेंट बैठे हैं तो भाई टोटल वो 100% होंगे। तो इन दोनों को मैं जोड़ूं तो ये 100% के बराबर आना चाहिए, पर देखो कितना हो रहा है भाई, 72% प्लस में 40% और ये बन गया 116%। कितना बन गया भाई, 116%। 4 2 6 7 और 4 11, पर ये तो 100% होना चाहिए, बन कितना रहा है, 116%। क्यों बन रहा है भाई, देखो इसमें भी ये दोनों वाली संख्या जुड़ रही है और इसमें भी ये दोनों वाली संख्या जुड़ रही है, मतलब ये दोनों वाली 2 बार जुड़ गई। कितनी बार जुड़ गई, 2 बार ये दोनों वाली संख्याएं जुड़ गई। कितनी बार भाई, 2 बार। तो भाई इसमें से तो अपने को एक बार ही जुड़नी चाहिए, या तो इसमें जुड़नी चाहिए थी, इसमें नहीं जुड़नी चाहिए थी। तो दोनों बारी दोनों संख्याएं जो दोनों है वो 2 बार जुड़ी है, तब ये 100 से ऊपर चला गया, ठीक है जी। तो 100 से इसमें से माइनस कर लूंगा तो भाई ये 100% इसमें माइनस कर रहा हूं तो ये बन गया 16%। और ये 16% क्या है, इस दोनों में से वैल्यू है, दोनों में से वैल्यू है, तो ये 16% इसकी वैल्यू 16% में दे रखा है और 40 संख्या में दे रखा है। तो 16% की वैल्यू क्या है, 40 स्टूडेंट है। 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 40/16 बनेगा, और इसको सोल्व करूंगा तो 10/4 और ये 5/2 कैंडिडेट। 1% की वैल्यू आ गई 5/2, 5/2। अगर टोटल वैल्यू पूछी जाए तो 100% को 5/2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 50 बनेगा, और ये 250 स्टूडेंट हो जाएगा। कितना भाई, 250 स्टूडेंट हो जाएगी, 250 स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक है जी। टोटल पूछा होता, अगर इसने पूछा होता कि केवल जीव विज्ञान कितने हैं, तो देखो जीव विज्ञान निकालने का तरीका बताता हूं। बेहतर ये देखो टोटल क्या है, ये केवल जीव विज्ञान और दोनों जोड़ के, अगर इसमें से मैं दोनों वाले माइनस कर दूंगा तो जीव विज्ञान बच जाएगा। तो 72 में से मैं 16 माइनस करूंगा तो ये लो जी, 16 माइनस करूं तो ये अपने पास बच गया केवल जीव विज्ञान। कितना बनेगा भाई, 6 बचा, 12 में से 6 जाएगा, 6 यहां बचा, 6 में से 1 जाएगा तो 56%, ठीक है। और यहां देखो भाई 44 में से 16% जाएगा तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो गया, यहां बचा 3 तो ये 2 हो गया, 28% ये बच गया। 28% केवल गणित है, 56% केवल जीव विज्ञान है। अगर किसी की भी संख्या पूछे, ऐसे पूछ ले कि केवल जीव विज्ञान बताइए, केवल जीव विज्ञान, तो ये 1% की वैल्यू अपने पास 5/2 है। इसको 56 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भाई 56 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इसको 5/2 को
तो ये बनेगा 28 और ये 28 पंजे 140 होता है। तो केवल और केवल जीव विज्ञान 140 कैंडिडेट है, जीव विज्ञान केवल और केवल 40%। गणित की बात कर लूं तो ये देखो भी 28 इंटू 5/4 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 14 हो गया और ये 70 बन गया। और केवल गणित के अंदर वो भाई 70 कैंडिडेट है भाई, 70 कैंडिडेट। अब इनको सारों को जोड़ोगे तो देख लो 140 और 40 हो गया कितना भाई 180 और 70 जोड़ूंगा तो 250। तो ये लो भाई 250 कैंडिडेट बन रहे हैं भाई। बस भाई यही तो चीज है। बस केवल वाले भी वर्ड अपने निकाल सकते हैं, जो भी चीज बोलेगा वैसे सारे के सारे। अगर बोल दे सीधा जीव विज्ञान बताओ तो 72% को 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या इन दोनों को 140 और 40 को जोड़ूंगा तो 180 है जीव विज्ञान। अगर बोल दे गणित के बताओ, सिर्फ गणित का बोल दे, केवल वर्ड कुछ ना बोले, गणित बोल दे सीधा, तो ये 40 और ये 70 जोड़ूंगा तो 110 गणित के अंदर है। ठीक है जी। केवल वर्ड लिखा हुआ आएगा तो अंदर लिखा जाएगा, अगर केवल वर्ड नहीं लिखा होता तो उसे बाहर लिखा जाता है। इधर भी बाहर लिखा गया है। क्लियर है क्या भी? ऐसे अपने इसको बनाना होता है। ठीक है जी। चलो, एक छात्र ने किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने की अपेक्षा 2/3 से भाग लगा दिया। अब भाई कोई नंबर था, ठीक है। अब भाई माना वो संख्या, माना कोई नंबर था, किसी संख्या को, ये मान लो वो संख्या है। अब इसको करना तो क्या था, 2/3 से गुना करना था, तो ये संख्या बननी थी 2/3x। पर इसने क्या किया, त्रुटि से इसने क्या कर दिया भाई, त्रुटि से इसने क्या कर दिया, इस नंबर में 2/3 का भाग लगा दिया। तो मतलब इसको क्या कर दिया भाई, 3 ऊपर चला जाएगा 2 हो गया, तो 3/2x हो गया। क्लियर है क्या? अब भाई बन गया इतना। क्या हुआ भाई, पहले एक छात्र ने किसी संख्या को 2/3 से गुणा कर रहा था, उसकी अपेक्षा वह 2/3 से भाग लगा दिया, तो गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हो गई? तो त्रुटि तो हुई है भाई। अब त्रुटि ये 3/2 नंबर बन गया, ये बनना कितना था, ये इतना। कितनी त्रुटि हो गई, अंतर ले लेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे, अंतर लूंगा तो भाई कितना बनेगा, एलसीएम आएगा 6 आएगा। ठीक है जी, एलसीएम 6 आया तो 9 बन गया, 9 में से ये 4 जाएगा तो 5/6 की क्या हो गई, अपनी x की त्रुटि होगी। 5/6 x की क्या हो गई जी, त्रुटि हो गई। ठीक है जी। अब त्रुटि किस पे हुई है, इस पे हुई है त्रुटि भाई। ये नंबर बनना चाहिए था पर बना कितना है, 3/2x बन गया। त्रुटि किस पे हो गई, इस पे होगी, जो सही नंबर था उसी पे तो त्रुटि होगी। तो भाई त्रुटि प्रतिशत निकालना है, तो त्रुटि प्रतिशत निकालना है, त्रुटि प्रतिशत निकालना है, सॉरी, त्रुटि प्रतिशत निकालूंगा तो त्रुटि जितनी हुई है वो है 5/6x, डिवाइड में किस पे, 2/3 पे, 2/3 पे, x पे, परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई और प्रतिशत का निशान, x से x कैंसिल हो गया। ठीक है जी। अब देखो क्या होगा जी, 5/6 है, ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, 2 से ये भाग लगाऊंगा तो ये 2 बचेगा, 3 से भाग लगाऊंगा तो ये 5/4 प्रतिशत हो गया। 100 से मल्टीप्लाई है तो 100 से मल्टीप्लाई भी है, सॉरी भाई, यहाँ 100 से क्या है, मल्टीप्लाई भी है, 100 से मल्टीप्लाई और ये प्रतिशत, तो 25 से ये काटूंगा तो 25 5 125, 125% की क्या हो गई, त्रुटि हो गई। 125% की क्या हो गई, त्रुटि हो गई। 125% की क्या हो गई, त्रुटि हो गई। क्लियर है क्या? चलो भाई आगे देखते हैं। किसी विद्यालय में 1200 लड़के 1300 लड़कियां थी, लड़कों का 70% तथा लड़कियों का 40% उत्तीर्ण हुए, पास हुए। ठीक है जी। तो बताओ विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए? तो बस भाई इसमें तो अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लड़के कितने दे रखे हैं, लड़के देखो भाई अपने पास दे रखे हैं जी 1200। पास कितने हो रहे हैं जी, पास हो रहे हैं अपने पास लड़के कितने हैं, 70% लड़के पास हो रहे हैं। तो फेल कितने हो रहे हैं अभी, फेल हो गए भाई 70 पास हो रहे हैं तो 30 फेल हो गया। बस भाई ये पास और फेल दोनों की वैल्यू निकाल देंगे। तो 12 7 84, 840 तो पास है और 12 3 36, 360 क्या है, फेल। यहाँ लड़कियों की बात कर लेते हैं। ये लो जी लड़कियां, लड़कियां कितनी हो गई भाई, लड़कियां कितनी दे रखी है, 1300 दे रखी है, और इसमें पास कितनी है, पास अपने को दे रखी है 40%। तो फेल कितनी हो गई जी, 60%। लड़कियां फेल हो गई, फेल कितनी हो गई, 60% हो गई। संख्या निकाल लेंगे,
13 चौके 52, 520 हो गया। फेल कितने, 13 छिके 78, 780 क्या है, फेल है। अब फेल फेल को कुल जोड़ लेंगे तो फेल फेल दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो गया जी फेल, 780 और 360, तो कुल फेल कितने हो गए, कुल फेल हो गए 360 प्लस में 780, और ये बनेगा 0, 14, 10 और 11, 1140 टोटल फेल हो गया। टोटल कक्षा में स्टूडेंट कितने होंगे, लड़के और लड़कियों का टोटल संख्या कितनी है, 1300 और 1200, टोटल कितने हैं 2500। कुल विद्यार्थी कितने, कुल विद्यार्थी भाई अपने पास है 2500 है। कितने हैं भाई, 2500। तो ये लो जी, 2500 से ये कितना परसेंट फेल हुए हैं, 1140 डिवाइड बाई 2500 और 100 से मल्टीप्लाई और प्रतिशत का निशान, तो 00 से 00, 25 का इसमें डिवाइड करूंगा तो 25 चौका 100 हो गया, 25 पंजा 125 तो ज्यादा हो गया, 14 बच गया 140 हो गया, 25 पंजा 125 हो गया। तो भाई ये 25 पंजा 125 हो गया, 140 में से 125 जाएगा तो 15 बचेगा, तो 25 छिक्का 150 हो गया, तो 45.6% इसकी वैल्यू बन गई, 45.6% इसकी वैल्यू बन गया। ठीक है, चलो परीक्षा में 1100 लड़के हैं, 900 लड़कियों ने भाग लिया, उसमें से 50% लड़के और 40% लड़कियों ने उत्तीर्ण हो गए। तो भाई बताओ अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना रहा है। लड़के कितने हैं भाई, लड़कों की संख्या कितनी है, 1100 है। लड़कियों की संख्या कितनी है भाई, लड़कियों की संख्या है अपने पास 900 है। ठीक है जी, लड़के कितने हो रहे हैं जी, 50% लड़के क्या हो रहे हैं जी, 40% परीक्षा में पास हो रही है, पास हो रहे हैं। अभी ये फेल हो रही है, 50% पास हो रहे हैं, 50% फेल हो रहे हैं, तो ये 550 पास हुए हैं, 550 ही फेल हो गए भाई। ठीक है, लड़कियों में देखो भाई पास कितनी हो रही है, पास भाई देखो पास कितनी लड़कियां हो रही है 40%, और फेल कितनी हो रही है 60%, तो 9 चौके 36, 360 तो पास हो रही हैं, और फेल कितनी हो रही है 540 फेल हो रही है, 540 फेल हो रही है। ठीक है जी, चलो आगे देखो भाई। ठीक है भाई, इतनी चीज क्लियर है। चलो भाई आगे देखते हैं। तो अनुत्तीर्ण परीक्षाओं का प्रतिशत कितना है, तो दोनों में फेल होने वालों की टोटल संख्या कितनी है, 550 और 540 को जोड़ूंगा तो टोटल फेल कितने हो गए, 550 प्लस में 540, तो ये 1090 अपने क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। परसेंटेज के अंदर वैल्यू निकालूंगा, 1100 और 900 टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, कुल स्टूडेंट कितने हो गए, कुल छात्र कितने हो गए भाई, ये 2000 छात्र हो गए। 1100 और 900 को जोड़ूंगा तो 1100 और 900 कितने हो गए, 2000। परसेंटेज वैल्यू निकालूंगा तो ये 2000 से डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई और प्रतिशत का निशान, 3 0 से ये 2 और ये 3 0 चली गई, तो इसका 2 से डिवाइड करूंगा तो 5 बनेगा। फिर भाई 2 चौके 8, 4 पे जाऊंगा तो 8 बनेगा, 1 बचा 0.5 हो गया, तो 54.5% वहां फेल हो गया, 54.5% वहां टोटल फेल हो रहे हैं उस कक्षा के अंदर में। टोटल कितने फेल हो रहे हैं, 54.5% फेल हो रहे। चलो किसी विद्यालय में जीव विज्ञान में 300 में से 32 अंक अर्जित किए, वह भाषा में 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में से कितने अंक अर्जित करे ताकि उसे कुल मिलाकर 46% अंक प्राप्त हो जाए भाई। उसको क्या है भाई, अब इसने क्या है, पेपर चल रहा है भाई, उसने क्या है ओवरऑल पास होना है, ओवरऑल उसको 46% लेके आना है। किसका ओवरऑल भाई, 300 नंबर का तो ये और 200 नंबर का ये, टोटल 500 नंबर का पेपर है, उस 500 का उसको 46% लेके आना है, ओवरऑल 46% लेके आना है, मतलब उसको 230 नंबर लेके आने। ठीक है जी, 230 नंबर लेके आने। अब इसने करा क्या भाई, इसने जो पहला पेपर था 300 नंबर का, उसमें से उसने 32% नंबर ले आया, 32% नंबर लेके आएगा तो कितना हो जाएगा भाई, इसके 32% निकालूंगा तो नंबर कितने हो गए, नंबर इसके पास 300 इंटू 32/100, तो शर्त ये है 32 96 नंबर आ गए। अब शर्त ये है कि भाई उसके 46% तो आने ही चाहिए, तो बाकी नंबर उसको दूसरे सब्जेक्ट के अंदर लेने पड़ेंगे। अब भाई इसको कितने भी नंबर लेने थे, 32% ही ले पाया, उसको लेने थे 46% और ये 32 ही ले आया पाया,
तो बाकी जो नंबर बचे, कितने नंबर बच गए भाई, 130 में से 96 नंबर तो इसने ले आया। अब बाकी कितने नंबर बचे हैं, 4 बचे हैं, यहां बचा भाई 2, तो ये 3 हो गया। 134 नंबर उसे और लेके आने हैं, और किस में से, इस 200 नंबर वाले पेपर में से। 200 में से उसको 134 नंबर लेके आने हैं। क्लियर है क्या? तो कितना परसेंटेज और लेके आने हैं, तो प्रतिशत के वैल्यू निकालूंगा, तो प्रतिशत क्या होगा भाई, 134 200 का कितना परसेंट है ये अपने को निकालना है। 100 से मल्टीप्लाई और प्रतिशत का निशान, 0 से 0, ये 2 से काटूंगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 पे जाएगा, 1 बचेगा 7। 67% नंबर उसे लेके आने पड़ेंगे, 67% उसको नंबर लेके आने पड़ेंगे, तब जाके उसका ओवरऑल 46% नंबर बन पाएगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ क्या? चलो भाई ऐसे अपने इसको कर लेना। एक कोयले की खान में से 18% कोयला नष्ट हो गया और केवल 492 टन कोयला ही प्राप्त हो पाया, तो बताओ कितना टन कोयला नष्ट हो गया। देखो भाई कितना परसेंट कोयला नष्ट हो रहा है, 18। तो भाई देखो कोयला जितना निकल रहा था वो 100% ही था अपना खुद का, तो भाई अब अपने क्या हुआ, निकालने में कोई गड़बड़ हो गई होगी और 18% अपने कोयले को खो दिया, तो कितना प्रतिशत बाहर निकाल पाए, 82% ही तो बाहर निकाल पाए, 82% ही अपने कोयला केवल निकाल पाए। तो भाई नष्ट कितना हो गया, 18%। निकाल पाए कितना, 82%। ठीक है जी, तो 82% की वैल्यू इसने दे दिया कि 492 टन निकाल पाए, 492 टन निकाल पाए। 1% की वैल्यू निकालूंगा तो भाई ये आ जाएगा, ये 492 डिवाइड बाई 82। ठीक है जी, अब इसका भाग लगाना है तो ये बनेगा 8 पंजा 40, 8 छिक्के 6 से कटेगा भाई, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है जी, 6 टन हो जाएगा 1% का। कितना परसेंट नष्ट हो गया, 6 से मल्टीप्लाई कर दो भाई 18 को, 18 छिक्की 108 हो जाएगा। ठीक है जी, अगर टोटल निकालना होता, टोटल कितना था भाई, 600 टन था, 600 टन था, तो 108 टन अपने उसमें क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है जी, खो दिया अपने 108 टन कोयले को। आगे वाला देखते हैं, ये देखो भाई, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे जिनमें एक प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हुए और हारने वाले को 2400 मत कम प्राप्त हुए, तो बताओ जीतने वाले को कितने मत प्राप्त हुए। देखो इसके तरीके आगे भी और भी बढ़ने वाले हैं, यहाँ पे कोई अवैध वोट वैध वोट कुछ नहीं बोला, मतदाता सूची वगैरह कुछ नहीं, तो अभी इतने ही वोट है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो 100% वोट गिरे हैं, उसमें से एक को 60% वोट आए हैं, दूसरे को 40% वोट आए हैं। इन दोनों का अंतर कितना है, 20% का। ये जीतने वाला 20% ज्यादा लेके आया वोट, और नंबरों के अंदर कितना लेके आए, 2400 मत ज्यादा लेके आया। तो लो भाई 20% की वैल्यू 2400 हो गई, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2400 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 120। 1% की वैल्यू 120 वोट होगी। तो इसने पूछा कि कितने, तो बताओ जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले, तो जीतने वाले को 12 छिक्के 7200 मत मिले हैं भाई। हारने वाले को कितने मिले, 12 चौके 4800 मत मिले हैं। टोटल वह कितने हैं जी, 12000 टोटल वोट गिरे हैं, टोटल 12000 गिरे, एक को 7200 आ रहे, एक को 4800 आ रहे भाई। क्लियर है क्या भाई? चलो भाई ऐसे अपने इसको बनाना। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। तो इसमें जो भी बोला है, जीतने वाले को कितने मिले, 7200 वोट मिले हैं जी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, एक उम्मीदवार कुल मतों का 40% मत प्राप्त करता है, परंतु वह दूसरे उम्मीदवार से 300 मतों से हार जाता है, तो बताओ कुल मतों की संख्या कितनी है। तो बस वही चीज है भाई, एक को 100% मिलेंगे तो एक को 40% मिल रहा है हारने वाले को, तो जीतने वाले को 60। अगर दोनों का अंतर कितना है, 20%, और वोटों में अंतर कितना है, 300 मत है। ठीक है जी, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा, और ये वैल्यू बनेगी, ये 15 बन जाएगी, 15 वोट हो जाएगा। ठीक है जी, टोटल वोट कितने हो गए, तो 15 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1500 वोट टोटल उसमें गिरे थे, 1500 वोट उसमें टोटल मत गिरे थे, टोटल संख्या। अगर इनकी पूछ लेता हारने वाले को कितना मिला, 15 चौके 60, 600 वोट मिला, और जीतने वाले को 15 छिक्की 90, 900 वोट मिला,
और इन दोनों का टोटल वोट जोड़ोगे तो 1500 है भाई, 300 इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने पर ललिता 320 रुपए में 5 किलो अधिक गेहूं खरीद सकती है। तो गेहूं का प्रारंभिक मूल्य क्या है ये अपने करने वाले हैं कल की क्लास के अंदर। आप इसको ट्राई करना, ये आपके लिए होमवर्क का है भाई, होमवर्क है भाई। ठीक है जी, इसको आपको घर से ट्राई करना है, बढ़िया क्वेश्चन है, आजकल एग्जाम में यही आते हैं जी। ठीक है जी, कुछ एक मतदाता का कुछ एक क्वेश्चन और है वो अपने लेके आएंगे। ठीक है जी, चुनाव वाले कुछ में वेद अवैध, इतने वोट गिरे नहीं, इतने वोट नहीं डले, तो वो चीजें भी आपके सामने लेके आऊंगा अभी मैं। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होगी भाई। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो अपना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप उससे अपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं भाई, और वहां पे आपको ये इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है जी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, तो आप मेरे को फॉलो करना चाहें तो वो भी अपने इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। और आप क्लास लगाओ, आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में मेरे को बोल सकते हैं। अगर आपके कोई और भी क्वेश्चन हो जो डाउट के अंदर हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।